पूरा रुक गया। तो ब्रेक दे ब्रेक दे ब्रेक दे ब्रेक दे ब्रेक। ओ बाप रे शिट। मेरे पीछे का टायर में चिर पड़ गया। एक बैड न्यूज़ है, शिशंदु का पीछे का जो ब्रेक है वो फेल हो गया ऑलरेडी। अभी इमीडिएटली हम लोगों को एक मैकेनिक शॉप ढूंढना पड़ेगा। और ये जो 6 किलोमीटर है ये बहुत ही खतरनाक है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमू एंड वेलकम बैक टू माय दवाई पानी ट्रिप। आज कौन सा दिन है मैं खुद भी भूल गया और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो भी प्लान किया सब कुछ बेकार जा रहा है। जैसे कि कल हम लोगों ने सोचा था इधर का लोकल साइट सीन करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया रास्ते के कंडीशन की वजह से। और हमारा आज का जर्नी स्टार्ट, हाँ, सबसे पहले वो खराब वाला रास्ता क्रॉस करना है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया शायद, भैया ने बोल रहा था, तो उधर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज का नज़ारा थोड़ा बदल गया। आज मैं अकेला चला रहा हूँ और इंद्रो शिशंदु के पीछे बैठा है। आज तो मैं उड़ाऊंगा बाइक को, बहुत ही इजीली जाएगा आज। तो अभी समय हो रहा है 9:09। ठंड है, सुबह का टाइम अच्छा खासा ठंड है इधर। और अब हो गया। आए भाई इधर आजा, आजा भाई आजा। हो गया। नज़ारा 2 मिनट के लिए था। इंद्रो फिर से मेरे पीछे। इंद्रो को ले लेते हैं पहले और थोड़ा आगे जाके रुकते। इधर डाउन हिल है, इधर से लेते हैं इंद्र को। अच्छा है दवाई पानी, छोटा सा विलेज, छोटा छोटा घर, कलरफुल सब कुछ, प्रेइंग फ्लैग, हर एक घर का कलर बहुत ही ब्राइट है, देख के अच्छा लग रहा है। और सबसे जो खास बात है वो है हमारा होम स्टे का बैल्कोनी। उस बैल्कोनी में बैठ के पूरा दिन हम लोग गुजार सकते हैं। इस गाड़ी को पहले जाने देते हैं। चलो ओ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चलो सामने जाके एक मोड़ आएगा, उधर से हम लोगों को यू टर्न लेके फिर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। 9 बजे निकल रहे तो ये तो होना ही था, 8 बजे निकलना था हम लोगों को। रास्ता एक ही है क्या? चलो सुदिन जी को कॉल करके पूछते हैं, अदरवाइज आज का जर्नी इधर ही ख़त्म। तो हम लोग कल इधर से आए थे, अभी ये रास्ता बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कुछ वर्कर्स से बात हुआ, उन लोगों ने ये वाला रास्ता दिखाया। ये जो रास्ता है ये ब्रिटिश ज़माने का है। तो देखते हैं रास्ते का हाल क्या है अभी, और भी बुरा हो सकता है ऐसा बोला।
इसलिए इंद्र को उतार दिया। हम मतलब मैं और शिशुंदु अकेला जा रहे और इंद्र पीछे से पैदल आएगा। रास्ता अच्छा ही है, उतना बुरा भी नहीं, लेकिन मिट्टी का है शायद। इंद्र को ले लेते हैं, हो जाएगा। शिशुंदु आगे निकल रहा है। शिशुंदु बोल रहा है कि उधर रुक गया। मैंने पूछा आगे क्यों नहीं जा रहा, बोल रहा है कि अगर मैं गिर गया तो फिर मुझे उठाएगा कौन। भाई बहुत डरा हुआ है। इंद्र को ले लिया है डॉगी, चलो आने दो। चलो मास्टर, शो द पाथ। ये जो रास्ता था कल हम लोग आए थे अभी बंद है, ये नेक्स्ट 4 दिन बंद रहेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कल इधर से निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए, हम लोगों को इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने शिशुंदु को बोला पहले रास्ते का हल देख लेते हैं, अगर बहुत बुरा हुआ तो फिर एक एक करके बैग लेके जाएंगे। बैग बांध, उसके बाद जगह हाई रोड पे जाने के बाद बैग बांधेंगे, इधर बैग नहीं बांधेंगे। और ये रास्ता नहीं है, ये पूरा पत्थर का रास्ता है। ओह नो, ओह शिट। इंद्र को उतर देना ही अच्छा होगा। कल इस रास्ते से शिशुंदु बैग लेके जाएगा। आ रहा हूँ ब्रो। ए ब्रेक दे, ब्रेक दे, ब्रेक दे, ब्रेक दे, ब्रेक। आहिस्ता आहिस्ता ब्रो, ज्यादा हड़बड़ी नहीं। इधर बहुत ही स्लिपरी है, पत्थर के ऊपर टायर स्किड कर रहा है। हम लोगों को 3 चूल्हे जाना चाहिए था। बहुत ही बुरा हाल है रास्ते का। कल हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो बहुत ही अच्छा था। ये जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर से टायर स्लिप हो रहा है। तो शिशुंदु का तो कॉन्फिडेंस वैसे भी गिर गया और इधर अभी वो गिरते गिरते बच गया। ओह गॉड, ये तो मुझे अकेला भी नहीं ले सकता। अभी इंद्र को लेके क्या जाऊं। थोड़ा बहुत ठीक है। আমি আসবো নাকি? ইন্দ্র যেভাবে ধরেছে তুই পিছনের দিকে স্লিপ গেলে ও ধরতে পারবে না। ও ধরতেই জানে না কি করে ধরতে হয়। पूरा रुक गया। हम लोगों को
राइट से जाना था शायद। आज गिरेगा ये। তুই দাঁড়া, আমি উপরে গিয়ে আসছি। अभी हम लोग मतलब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। शीशेंदु बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसने गिव अप कर दिया। और इधर बहुत ही लूज पत्थर है, पूरा स्कीट खा रहा है दोनों टायर। मुझे उतरना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इतना स्कीट खा रहा है। हाटी हाटी नामाते হবে। इंजन पूरा बंद कर दिया, ऐसे ही रोल करके उतर रहे हैं। ब्रेक के ऊपर से जा रहे हैं, अच्छा खासा स्ट्रेस। सुबह सुबह इतना एडवेंचर कर लिया। भाई आ रहा है। तो शीशेंदु ने गिव अप कर दिया और रास्ते का हाल जैसा है ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरा लूज पत्थर है, आगे का टायर पीछे का टायर पूरा स्किड कर रहा है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जब शाम को नीचे की तरफ आएंगे वो और भी डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि अपहिल में तो थोड़ा स्टेबिलिटी है जो मैं पिछले दिनों में बोलता रहा, लेकिन उतरने के टाइम डाउनहिल पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। हो तो हम लोगों को कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। सुरेन जी से बात करेंगे अभी, देखते हैं सुरेन जी कोई सॉल्यूशन निकल के देता है कि नहीं। और हम लोगों को कल के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कल बैग वगैरह लेके जाएंगे। हाँ, तो हम लोग तो इस रास्ते से नहीं जा रहे। अगर कोई उपाय नहीं निकलता है तो फिर हम लोग शायद आज का जो लोकल साइट सीन करने का प्लान था वो बंद कर देंगे, वो इधर ही ख़त्म। हम लोग फिर से होम स्टे जाके आराम करेंगे। 9 बजे हम लोग निकले थे होम स्टे से, अभी 10 बज गए, स्टिल 1 किलोमीटर भी हम लोग आगे नहीं जा पाए। हम लोग तब से इधर ही खड़े हैं। देखो देखो, बाइक के ऊपर कोई बैठा भी नहीं है, कैसे वो स्कीट कर रहे हैं सामने का पहिया। अगर बैठा होता तो फिर हो जाता। लकीली हम लोग अभी तक गिरे नहीं है, सही सलामत रिटर्न जा रहा है, कुछ बड़ा सा कुछ होने से पहले। और भाई आ गया स्वाद। क्या सब बड़ा बड़ा पत्थर है और इसी पत्थर में ज़्यादा स्किड कर रहा है टायर। ओह, सामने का टायर पीछे का टायर दोनों ही स्किड कर रहे हैं। बैलेंस कैसे करूं? किसी एक का तो स्टेबल होना चाहिए ना। अरे अरे अरे, रुक गया। टायर का रिम ना डैमेज हो जाए। फंस गया इधर। नहीं, चलो। ओह, जिस रास्ते से हम लोग होम स्टे से आए थे वो भी अभी बंद कर दिया और बोल रहा है कि इधर उतना धूप नहीं है, उतना गर्मी नहीं है, इस वजह से जो ढलाई है
वो सुखाने में 4 दिन लग जाएगा, और जब तक ढलाई नहीं सूखेगा तब तक इधर से किसी को जाने नहीं देगा। तो हम लोग अच्छा खासा मुसीबत में पड़ गए। अभी ये एक दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, ये तो और भी बुरा है। हो, ऊपर से मेरा टायर का थोड़ा सा चीड़ दिख रहा है, पता नहीं वो क्यों दिख रहा है। ये 7 दिनों में मतलब जितना हम लोगों ने बाइक चलाया और जिस रास्ते से गया, सबसे बुरा रास्ता शायद यही है, और सबसे ज़्यादा डैमेज इस रास्ते पर ही हो रहा है स्कूटी पर। शीशिंदू का तो मूड पूरा बिगड़ गया, बहुत ही सैड है अभी। उसने बोला ऐसे नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो होम स्टे पे रहेंगे। फिर जाके हम लोग होम स्टे पे आ गए और पूरा दिन ही हम लोगों ने हमारा मी टाइम गुजारा। आसपास थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह किए, और कुछ खास करने का नहीं था, इसलिए मैंने कल और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो सुरेन भैया हम लोगों को दिखाया है। पहली बात, ये जो व्यू है ये दार्जिलिंग का व्यू है। इधर से अगर वेदर और भी क्लियर रहता है तो फिर फालूट भी दिखता है, और उसके बाद फालूट के बाद कंचनजंगा का जो रेंज है वो भी दिखता है। कंचनजंगा के राइट साइड में उधर सिक्किम है, सिक्किम का नामची का जो 4 धाम है वो भी इधर से दिखता है। तो ये जो बैल्कोनी है, ये बैल्कोनी से एक पैरानॉमिक व्यू आप लोगों को दिखता है, और बहुत सारा स्पॉट एक साथ देखने को मिल जाता है। तो हम लोग जब इधर आए उतना क्रिस्टल क्लियर व्यू नहीं मिला था, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मिला, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ आसपास का जो नज़ारा है। अभी सुबह का 8 बज रहे हैं, और सुबह से उठ के हम लोगों ने फ्रेश हुआ, चाय पिया, खाना पीना किया, और अभी वेट कर रहे हैं एक बंदे के लिए। वो बंदा आएगा और शीशिंदू का जो बाइक है वो उसको ऊपर लेके जाएगा। कल हम लोगों ने दिखाया था कि रास्ते का हाल क्या है, तो उसी रास्ते से हम लोगों को जाना पड़ेगा, और इतना लगेज वगैरह लेके शीशिंदू जा नहीं पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका है। तो हम लोगों ने एक बंदा हायर किया उसको लेके जाने के लिए, बाइक को लेके जाने के लिए। तो इसके लिए उसको 300 रुपये पे करना पड़ेगा।
और जाने से पहले मैं होम स्टे के बारे में बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा होम स्टे है। रूम से ही कांचनजंगा दिखता है सुबह। ये इधर जो बैल्कोनी है, ये बैल्कोनी भी बहुत ही अच्छा खासा मतलब जगह है हम लोगों के लिए। हम लोग तो पूरा दिन ही कल इधर इस बैल्कोनी में बैठ के ही मज़े किए थे। तो इधर से तो आप लोगों को दिखाया कि क्या क्या नज़ारा देख सकते हैं। आसपास का जो विलेज है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारा फ्लावर है। और इन लोगों का जो हॉस्पिटलिटी बोलने लायक है। हम लोगों ने इतना सारा होटल पे गया हम, लेकिन ऐसा हॉस्पिटलिटी हम लोगों ने नहीं देखा। खाना पीना सब कुछ टॉप नॉच था और इन लोगों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पोलाइट है। तो अगर आपको इस होम स्टे पे आना है, रुकना है, इधर का जो नज़ारा है इसका व्यू लेना है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया है, उधर कॉन्टैक्ट कीजिए और इजीली आप लोगों को इधर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। বেরোলাম। और हम लोगों का जर्नी इधर स्टार्ट होता है। जो सुदेन जी है वो हमारा सामान ऊपर तक लेके जाएगा। शीशेंदु और इंद्र पैदल आएगा। मैं आगे जा रहा हूँ और जो बंदा हम लोगों ने हायर किया वो शीशेंदु का बाइक लेके आएगा। तो हमारे साथ और एक राइडर जा रहा है सामने, एक साथ ही जाएंगे हम लोग। शीशेंदु और इंद्र पैदल आएगा और बाइक का कुछ डैमेज हुआ कि नहीं वो देखने के लिए मैं पहले जा रहा हूँ, क्योंकि जिसको हम लोगों ने हायर किया वो तो बहुत ही जल्दी ऊपर पहुँच जाएगा मेरे से पहले। तो अगर कुछ डैमेज वगैरह हुआ हम लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं पहले जाके रुकूंगा, उसके बाद वो आएगा। तो ये है हमारा आज का प्लान। एटलीस्ट 1 घंटे का तो काम है इधर अभी भी। रॉयल एनफील्ड भी स्ट्रगल कर रहे ऊपर जाने के लिए, तो फिर शीशेंदु का क्या हाल होता। रॉयल एनफील्ड रुक गया। ओ बाप रे, शेट, ओह पूरा नीचे की तरफ आया। पूरा नीचे की तरफ खींच के आ गया। मुझे उठने में इतना तकलीफ हुआ तो फिर शीशेंदु का क्या हाल होता। हाँ, मैं ही 3 बार गिरते गिरते बच गया इस रास्ते पे। वो बंदा शायद उधर फंस गया है, उसको देखना पड़ेगा। टायर का ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए आज।
ये तो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिसको हायर किया। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं तो निकल जाऊंगा मुझे पता है, इसलिए मैंने बंदा हायर नहीं किया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ शिशेंदु और इस बंदे के बारे में। जिसको हायर किया अगर वही स्ट्रगल कर रहा है तो फिर इन दोनों का हालत क्या होगा। हम भैया सही सलामत आके पहुँच चुके। हाँ हाँ, अब ऑफ रोड स्टार्ट होगा। असली ऑफ रोडिंग तो अब होगा। चलो जय श्री राम। बस मेरा स्कूटर का कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मेरा प्रार्थना है। कल हम लोग इस रास्ते से जाने की कोशिश किए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। आज तो नीचे आने का और कोई चांस नहीं है, तो सीधा ऊपर चले जाएंगे, मतलब मेन रोड पे, भगवान के पास नहीं। भैया जिस ट्रेल पे जा रहा है मैं भी वही ट्रेल फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको भी दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या चीज़ है। 100 का आज बैठ ही जाएगा ऐसा लग रहा है। ऊपर से मेरे पीछे का टायर में चीर पड़ गया। मुझे वही चीज़ का टेंशन है कि पंचर वगैरह ना हो जाए तो फिर बुरी तरह फंस जाऊंगा। कल चीर पड़ गया देख के और ऊपर नहीं गया, आज फिर से जाना पड़ रहा है। आज तो कोई ऑप्शन, बाबा, ओह शिट शिट शिट, ओह शिट। जितना साइड से हो सके उतना साइड से। अरे 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 अरे, पूरा लूज पत्थर है इधर। कल शिशेंदु इधर आके रुक गया था और ऊपर नहीं गया। वो बंदा उधर फंस गए। हाँ हाँ, बुला रहा है शायद। इसको पैसा क्यों दिया हम लोगों ने? अगर हम लोगों को ही पुश करना है पीछे से तो फिर तो मैं शिशेंदु को ही पुश कर सकता था। बेकार में राइडर बना इधर का, इससे अच्छा तो हमारा शिशेंदु चला लेता है। मैंने इसको बोला पहले निकल जा तू, मैं पीछे पीछे आता हूँ, नहीं, फिर से मुझे नीचे आना पड़ रहा है। ओह, तो फिर अभी पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, उन लोग को आने की, तो फिर उन लोगों को आने देते, थोड़ा देर रुक जाते। इतना पिकअप नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पर भी रास्ते में अटक गया। आप लोग का ये प्लेन साइड का है ना? हाँ, नंबर पर पिकअप नहीं ले रहा। एक्सक्यूज दे रहा है। स्कूटी इज बेस्ट फॉर हिल राइडिंग, और सालों ने मुझे नाथुला का पास नहीं दिया। बाइक नहीं जा पा रहा है, स्कूटी जा रहा है, स्कूटी को ही पास नहीं दिया। क्या नाइंसाफी है। इस वीडियो को डालना पड़ेगा नाथुला को टैग करके। अजीब सा रूल बना दिया, स्कूटर नहीं जा पाएगा लेकिन बाइक जा पाएगा। दोनों का सेम सीसी है लेकिन स्कूटर नहीं जा पाएगा। वाह, क्या हुआ भैया, क्या हुआ?
दूसरा भैया आ रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है। इंद्रो, हमारा ऑलमाइटी शिशु अभी हल को हाथ पे लिया, अभी कोई परेशानी नहीं होगा। एक घर जाएंगे, अदरवाइज एक ऊपर। और सफर इधर ही खत्म। ये चुप है। हर एक मोड़ पे आके हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जाके फिर से चलना शुरू। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया इधर। अभी रास्ता बहुत ही अच्छा है, मतलब जितना रास्ता हम लोगों ने अभी तक कवर किया उस हिसाब से तो ये अच्छा ही है। और ये हमारा लास्ट स्ट्रेच है, इतना ही है। उसके बाद जाके शायद हम लोगों को प्लेन रास्ता मिल जाएगा, लेकिन हमारा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अरे बाप रे, हैं? কনফিডেন্স থেকে এরকম হ্যাঁ নরমাল মোটামুটি আসুক, উঠিয়ে দিচ্ছি। লড়াই গানা করে গাও ऊपर गाना नहीं पड़ेगा लास्ट में। चलो इंद्रो, इंद्रो को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, उसको इधर से उठा लेंगे। ব্যাগটা একটু নিবি, তাহলে ও বসতে পারবে না। হেঁটে যাও চলে ও উঠবি না, ঠিক। लेकिन आगे लास्ट स्ट्रेच पे भाई अभी इधर रुक गए। शीशेंदु उधर तक पहुंच गए। मैंने बोला था ना, जिसका बाइक है वो ही चला पाएगा इस रास्ते पे। उस बंदे को बेकर में हायर किया। शिशु को ही पता है इस बाइक का एडजस्टमेंट, दूसरे लोगों को पता नहीं होगा। बस एक जिनिस 5 दिन হয়ে গেল, এখন একটা ব্যাগ বাঁধা শিখলো না। শেখেনি তো কে শেখাতে পারিনি। 3 দিন ধরে চালিয়ে তুই তো বাইক তুলা শিখিস। আমি পারি না বাইক তুলতে। শোনা দিয়া একবার তো পারি না, তো কি হয়েছে? এদিকে আয়, বেশি গরম লাগলে একটু ঠান্ডা হয় না। চলো। सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे, अभी तक सिर्फ 3 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया, और अभी समय हो रहा है दोपहर का 12। हाँ, पहले तो ये रास्ता था, उसके बाद इधर आने के बाद जहाँ पर हम लोगों को प्लेन रास्ता मिला, उधर पहुँचने के बाद हम लोगों को पूरा बैग बांधना पड़ा। अभी जाके हम लोगों ने बैग बांधना कंप्लीट किया। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, और अभी इधर से सीधा सिलीगुड़ी जाएंगे, बीच में और कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। हम लोगों का जितना भी एनर्जी था सब कुछ निकल गया, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। इंद्र, কেমন এক্সপিরিয়েন্স? দাঁড়ায় পানি হেঁটে হেঁটে আমার ফেটে গেছে। এত কালকে অতটা প্রবলেম হয়নি, আজকে উঠতে গিয়ে কেন এত প্রবলেম হলো কে জানে। পা খুলে গেছে পুরো, এরকম ব্যবস্থা। আর ওদের তো আরোই অবস্থা খারাপ, আমার অবস্থা টাইট হয়ে গেছে দাওয়াই করে এসে।
इसका आइडिया था दवाई पानी मेरा। और ये देखो শিশুর তো মুডই চেঞ্জ হয়ে গেছে। ও আর দেখো একটু কি গালাগালি দিচ্ছিল আর এখন হার্ট সাইন দেখাচ্ছে। বাইক চেঞ্জ হয়ে যা বললাম না, ভাবলাম নিজে তুলতে পারবো না, লোকালকে দিই আমার ভুল হয়েছে। তাহলে আমার বাইক তো এমনি 12টা বাজিয়ে দিয়েছে, তারপর অর্ধেক তোলার পরে বলা আপনি তুলুন, নিজে তুলতে পারলো না, তা আমাকে তুলতে হলো। আর কি বলবো, যেতে হলে তো আমি নিচ থেকে তুলতে পারতাম, ও যা করলো বেকার বেকার আমার গাড়িটা ঠিক থাকতো, এই আর কি আমার লস হলো। हम लोग हर दिन रात को बैठ के सोचते हैं कि कल इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, बहुत प्लान करके निकलते हैं और सुबह हमारे लिए कुछ और ही वेट करता है। तो अभी मेरा जो टेंशन है इस रास्ते पे वो ये है कि एक तो लूज पत्थर है, स्कीट करने का पूरा चांस है, और दूसरा ये है कि इस रास्ते पे जो पत्थर पड़ा है, अगर कोई शार्प पत्थर हुआ तो फिर मेरा टायर पंचर होने का पूरा चांस है। तो बहुत ही केयरफुली राइड करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके पिच रोड के ऊपर से जाने की, और जहाँ से नहीं हो रहा है तो नहीं, लेकिन जो भी बोलो बहुत मज़ा आया। हम लोग शायद अभी इधर से लामाहाटा जाते, 3 चूल्हा जाते, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता। बहुत हंसी मजाक हुआ, सब लोग थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गए थे, फिर हंसी मजाक स्टार्ट हुआ, अच्छा लगा। एक दूसरे को कोऑपरेट करके ये जो रास्ता है, ये रास्ता हम लोगों ने निकल के आया, तो टीम वर्क हुआ, बहुत अच्छा खासा एक टीम वर्क हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला। और वैसे भी ये हमारा क्या है, ये तो ट्रिप नहीं है हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए एक एक्सपीडिशन है। तो बहुत मतलब कुछ सीखना ही हमारा पर्पस था इस ट्रिप का, तो वही सीखा बहुत कुछ। और जब वो भैया लोग थे, भैया लोग जब जा रहे थे, उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि इधर ज़्यादा देर तक मत रुकना, क्योंकि इधर ब्लैक पैंथर भी है इस जंगल में, तो जितना जल्दी हो सके बैग पैक करके इधर से निकल जाना। तो हम लोगों ने तो हमारे हिसाब से बैग पैक किए, हंसी मजाक चलते रहा, एक दूसरे को गाली दिया, फिर जाके अभी हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किए। अगर हमारे साथ पानी होता तो फिर और भी अच्छा होता। पानी की वजह से थोड़ा सा सब लोग अपना इमोशंस लूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो सब गलती ये रास्ते की है। दावाई पानी बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इधर पहुंचने का जो रास्ता है पूरा बेकार है। पहले इस रास्ते को ठीक करवाना चाहिए, उसके बाद जाके दावाई पानी का प्रमोट करना चाहिए। एंड दिस इज़ द मेन रोड, दिस इज़ कॉल्ड 3rd माइल रोड। और इधर से हम लोग अभी लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जोड़ा बांग्लो 5 किलोमीटर, घूम 6, टाइगर हिल 7 शायद, दार्जिलिंग 14 किलोमीटर, मिरिक 41 किलोमीटर। चलो इधर से लेफ्ट, अगर राइट की तरफ जाता तो फिर दार्जिलिंग की तरफ चले जाते। और अभी हम लोगों का डाउनहिल शुरू।
है शीशेंदु का पीछे का जो ब्रेक है वो फेल हो गया ऑलरेडी, तो अभी वो सिर्फ सामने का ब्रेक यूज़ करके नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो मैं बोला मैं सामने रहता हूँ, तू पीछे रह, अगर कुछ हुआ तू मेरा सपोर्ट ले सकता है, और अगर सामने का भी कुछ हो गया ब्रेक का तो फिर रुक जाना जैसे तैसे करके, उसके बाद का बाद में सोचेंगे। तो मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ जा रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब फॉलो तो वो मुझे कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ वो आ पा रहा है कि नहीं। वो अभी पूरा सामने का ब्रेक प्रेस करके और इंजन ब्रेकिंग का हेल्प लेके नीचे की तरफ आ रहा है। उसका ब्रेक चला गया, ये सुन के अभी मेरा फट गया, मैं तो पूरा ब्रेक दबा के ही नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। अभी इमीडिएटली हम लोगों को एक मैकेनिक शॉप ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज शेबोक तक भी तो कैसे जाएंगे, इधर से तो उतर तो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को सिलीगुड़ी भी तो जाना है ना। एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक हम लोगों को पीछे से कोई आके हॉर्न नहीं मारा, हम लोग इतना आहिस्ता चल रहा है, 15-16 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा है। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी ऊपर आ रहा है तो फिर मैं शीशेंदु को वार्न करूँगा। ब्रेक पूरा प्रेस करके चलना पड़ रहा है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ और स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। तो शीशेंदु ने कहा कि बहुत टाइम से पीछे का ब्रेक नहीं दबाया और ठंड की वजह से शायद पीछे का ब्रेक फिर से कम करने लग गया, तो इसलिए मैंने बोला तो फिर एक जगह पर आके रुक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अगर रेस्ट देने से अगर ब्रेक ठीक ठाक से काम करता है तो फिर वही सही। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, बहुत एडवेंचर हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में जाकर 2 दिन तो बाफर मिलेगा। হ্যাঁ পিছনের চাকা ভালো গরম আছে, এটা বেশিক্ষণ থাকবে না, মানে কিছুক্ষণ চাপলে ওটা আবার ফেল করবে। কাকাও চেক করছে। गरम हो गया, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। ठंडा करने से क्या फिर से पकड़ रहा है। सोचा था कि दावा पानी का जो रास्ता है वो एक बार आ जाए, मेन रोड आ जाए, बस खत्म, टेंशन खत्म। अच्छा रास्ता है, डाउनहिल है, आराम से जाएंगे, खत्म होगा जब सिलीगुड़ी में 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये तो अलग टेंशन दे दिया, मतलब जा ही नहीं दे रहा घर। टेंशन एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। वो टेंशन तुम जब घर के बेड पे लेटोगे तभी वो ये शुरू हुआ तब जाके क्या हो गया, जब बोल रहा है घर के बेड पे लेटोगे तब जाके पॉकेट से निकलेगा बैंक बैलेंस कितना है, वो अलग टेंशन है। पूरा महीना पड़ा है अभी, वो कैसे गुजरेगा, बैंक बैलेंस नहीं है, खत्म। दाल भात अपने घर में वो जैसे मैं बोल रहा हूँ दावा पानी का आइडिया किसका था? मेरा। अभी हम लोग घर पे सो रहे होते, सोच भाई, कल रात तक घर पहुंच जाते थे, सो रहे होते, सोच। मेरा मेमोरी भी बच जाता, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। तो मेरा गलती है, सबका नसीब खराब है, ये मेरा गलती है। ले आओ, ये भी मेरा गलती है, बोलो। मेरा गलती सब यही करते रहो, ये মালটা বলছে কি ভাই সাফারি টিকিট বুক করে, আমি দেখলাম অনলাইনে সাফারি টিকিট বুক করে, আমি ঠিক আছে ভাই, তাও একটা আমি তো দেখছিলাম লাস্ট স্লটটা কটায় স্লট আছে, 4:30 থেকে 5টা, না 4:30 থেকে 5:30 এরকম ছিল লাস্ট স্লট। কিন্তু এমাল বলে কি একটা স্লট বুক করে শিলিগুড়িতে ঢুকেই যাবো আমরা। এখন বাজে এখন বাজে 2:30, আর আমরা এখন দার্জিলিং, মানে দার্জিলিং এর ওই কাছেই চা বাগান ঠাকুর, এখনো পাহাড় থেকে নামতে পারি, তিস্তা ব্রিজ আসেনি এখন, হয়ে যেত আজকে ঢুকতে 5টা-6টা না বেজে যায়। 5টা-6টা বাজবে না, মানে আবার কনফিডেন্স দেখো, কনফিডেন্স জাস্ট এইটুকু পেরোলেই তিস্তা ব্রিজ ক্রস হলেই আবার টেনে দেবো, এটা হচ্ছে আমাদের কনফিডেন্স। জানি না ভগবান শুনে না এই জিনিসগুলো, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড এইরকম। এটা হাত দিয়ে ধরে না আগে, ঠান্ডা হয়েছে কিনা কতটা দেখ এখন। না ওটার জন্য আমরা ঠান্ডা করে আর কি, ওইখানটা দিস না, এমনি ডিশটাই দে, এখানে তো ডিশই দেখা যায় না পেছনে, এটাই এক সমস্যা।
ভিতরে ঢোকার ওটা দেখতেই সাইলেন্সার ओके, तो फिर हम लोगों का रेस्ट हो गया, बाइक का भी रेस्ट हो गया, लंच भी हो गया, सब कुछ करके अभी हम लोग इधर से फिर से उतरना स्टार्ट किए हैं। उधर हम लोग जब रेस्ट कर रहे थे एक रॉयल एनफील्ड भी आया था, उन लोगों का भी सेम हालत था, उन लोगों का भी ब्रेक काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो लोग उधर रुक गए थे ब्रेक को ठंडा होने के लिए। फिर जाके हम लोगों ने सोचा जब इधर रुक ही गए खाना पीना कर लेते हैं, तो खाना पीना करके अभी निकल रहे हैं। और हम लोगों को एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिला, उधर जो दो अंकल आंटी थे शॉप ओनर, वो लोग हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिया कि बोला कि इधर 3-4 साल से है वो लोग दुकान चला रहा है, लेकिन हम लोगों को जैसे मतलब बंदा नहीं देखा उन लोगों ने, क्योंकि जो भी आता है आने के बाद इधर आते हैं, खाना पीना करते हैं, गुस्सा करते हैं, निकल जाते हैं। हम लोग ऐसा है कि हम लोग इधर आए, खाना पिया किए, हंसी मजाक किए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, फिर जाके हम लोग निकल रहे हैं। तो वो बोला कि बहुत दिनों के बाद जाके ऐसा कोई ग्रुप देखा, तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम लोगों को वो तीस्ता बाजार तक जाने में स्टिल 6 किलोमीटर है, और ये जो 6 किलोमीटर है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इन द सेंस सबसे ज़्यादा डाउन हिल इधर ही है अभी। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले ब्रेक को ठंडा करते हैं, क्योंकि इधर ब्रेक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए ब्रेक को पूरा ठंडा करके अभी हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो 6 किलोमीटर है ये अगर ठीक ठाक से निकल गए तो फिर बाकी का जो जर्नी है वो शायद ठीक ठाक ही जाएगा, उतना बुरा नहीं होगा। हाँ, आप तो देख ही सकते हो कितना डाउन हिल है। हाँ, डर लग रहा है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ और रॉकेट की तरह स्पीड बढ़ रहा है। देखो कैसे स्पीड बढ़ गया। थोड़ा सा जाने देते हैं अभी, और ब्रेक नहीं लगाएंगे। अभी शीशेंदु पीछे पड़ गया, इंटरकॉम का कनेक्शन टूट गया। मैं इधर रुक नहीं पा रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ। ब्रेक अगर छोड़ के चलाऊंगा ना तो फिर सीधा घुस जाऊंगा। इधर कोई शायद व्यू पॉइंट है, इसलिए बहुत सारा गाड़ी इधर रुक गए, लेकिन हम लोगों ने जितना व्यू पॉइंट देखा अभी और देखने का मन नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है इस ट्रिप पे हमारे साथ, और नहीं, अभी सही सलामत घर पहुंचना है। सामने जाके कहीं पर रुक जाएंगे, शीशेंदु को आने देते हैं। ड्राइव विथ फर्स्ट गियर ओनली। मेरा क्या, स्कूटी का क्या होगा? जो स्कूटी स्कूटर लेके आते हैं वो लोग क्या करेंगे? और ये है वो मोड़ सिक्किम जाने के लिए, इधर से यू टर्न लेना पड़ेगा, तो फिर तीस्ता ब्रिज मिल जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ, जो है सीधा। इधर से सीधा हम लोग अभी निकल जाएंगे
और इधर का रास्ता भी हम लोगों का जाना पहचाना है। और पहले दिन इस रास्ते से हम लोग कितने डरे हुए थे जब इस रास्ते से जा रहे थे सिक्किम की तरफ। और अभी देखो आज हम लोग कैसे प्रो हो गए, कितना आसानी से ये रास्ता कवर करेंगे। अभी बोलना नहीं चाहिए, भगवान सुन लेगा, फिर भी ये रास्ता हम लोगों के लिए अभी बहुत ही बच्चा रास्ता है। इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। अरे बाप रे, कितना ट्रैफिक पड़ गया आगे। पहाड़ में आके जो मतलब डर रहा था कैसे राइड करूं, कर पाऊंगा कि नहीं, वो सब चला गया। अभी होगा जो होगा होगा, कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करना पड़ेगा। बीच रास्ते में बैठे तो नहीं रह सकते। ये चीज़ तो हम लोगों ने सीख लिया कि रात हो दिन हो जो भी रास्ते का कंडीशन हो चलाना पड़ेगा। एक बार आ गए तो पीछे यू टर्न नहीं है, वो कवर करके ही जाना पड़ेगा। बाइक लेके जाने का यही एक मज़ा है। सब लोग खड़े हैं और हम लोग सीधा सबको ओवरटेक करके निकल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये लोग भी हम लोगों को ओवरटेक कर ही लेगा। अरे बाप रे, इधर आके घुसा दो। इधर से थोड़ा आगे जा पाएंगे, इधर से जा रहे हैं। बहुत दूर तक आ गए। शीशिंदू आ रहा है पीछे पीछे। जाओ भाई, पहले आगे जाओ, जाओ 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 जाओ, जाओ। रुक क्यों गए भाई? जाने दिया फिर रुक गया, फिर से पीछे आके हॉर्न मारेगा। देखो हो गया शुरू। जा रे भाई, जा रे। बहन की एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के साथ अभी हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही हंसी मजाक हुआ, बहुत ही अच्छा दिन गया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। मतलब मैंने पहले ही बोला था ये ट्रिप नहीं है, एक्सपीडिशन है। तो हम लोगों का नेक्स्ट ट्रिप है लद्दाख पे, मेरा शीशिंदू का, ये बाइक और स्कूटर लेके। और उसी वजह से हम लोगों ने ये वाला ट्रिप चूज़ किया। हम लोग देखना चाहते थे कि पहाड़ में ड्राइव करके कैसा क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम अरेज कर सकता है, हम लोग मतलब सूटेबल है कि नहीं ये पहाड़ में राइड करने के लिए। तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग ये सिक्किम का जो ट्रिप है ये बाइक पे किए। तो बेसिकली ये हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन है, मैंने पहले ही बोला था। और मैंने जो देखा कि हम लोग कैपेबल है लद्दाख के लिए, लेकिन मतलब नाथुला में हम लोग जा नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कैपेबल नहीं है, हम लोग अच्छी तरह कैपेबल है। नाथुला हम लोगों को जाने नहीं दिया, वो उन लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोगों का नहीं। हम लोगों ने जैसा जैसा रास्ता क्रॉस किया, जैसे जैसे हम लोगों ने चलाया, दिन में चलाया, रात को चलाया, वाटर बॉडी क्रॉस किया, मिट्टी के रास्ते के ऊपर से चलाया, ये सब देखते हुए मतलब हम लोग कैपेबल है। ये कोई माने या ना माने, हम लोग मतलब ये लद्दाख जा सकते हैं ये स्कूटी लेके, और भाई अपना बाइक लेके, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया। और सबसे जो मुश्किल था ये दावाई पानी, तो ये दावाई पानी आके हम लोग बहुत सारा लेसन एक साथ सीख गए, एक साथ। तो अच्छा ही हुआ, दावाई पानी आए हम लोग, अच्छा ही हुआ। हम लोगों को ऑफ रोडिंग करने का शौक़ था, हम लोगों ने अच्छा खासा ऑफ रोडिंग किया उधर। तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा स्कूटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। शीशिंदू का थोड़ा क्लच का प्रॉब्लम हुआ, पहले वो बोल रहा था कि ब्रेक फेल हुआ, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं, वो सिर्फ हीट हो गया था। तो ठंडा करने के बाद फिर से ठीक से काम कर रहा है।
लेकिन क्लच का जो एडजस्टमेंट है वो ठीक एक बार करवाना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा स्कूटी का या बाइक का कोई भी डैमेज नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे मेमोरी लेके अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो याद रहेगा, ये वाला जो ट्रिप है ये यादगार रहेगा। नाथुला जा नहीं पाए, दुख तो हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस ट्रिप पे मेकअप हो गया कि अभी हम लोग नहीं गए तो नहीं गए, क्या हुआ, हम लोग जैसे चलाए, जो एक्सपीरियंस किया, सिर्फ राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं, कैसे बैग बांधना है, कैसे छोटी जगह पर बहुत सारा सामान को मतलब ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हम लोग जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले रहे थे, स्ट्रैटेजी कर रहे थे, कैसे क्या करेंगे, बहुत कुछ। और ये सब चीज़ शायद सामने लद्दाख ट्रिप में हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा हेल्पफुल होगा। हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। अभी समय हो रहा है रात का 8 और इधर पहुंचने में हम लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ा। कैसा मेहनत? पहले तो हम लोग जब सिलीगुड़ी आके पहुंचे, इधर इतना ट्रैफिक था, इतना हॉर्न मार रहा था, पूरा सर पकड़ लिया। उसके बाद कोई लेन मेंटेन नहीं कर रहा था, तो पहाड़ में जैसे हम लोग लेन मेंटेन करके चल रहे थे, इधर आने के बाद देखा कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, मतलब पूरा क्या कहते हैं, पूरा दिमाग घूम गया इधर आके। जो भी हो, हम लोगों ने पहले सोचा था कि इधर का जो हांगकांग मार्केट है उसके बाजू में कहीं पर होटल लेंगे, लेकिन उधर इतना क्राउडेड था कि उधर होटल, मतलब हम लोगों ने 2 होटल जाके देखा, उधर रूम अवेलेबल नहीं है और इतना क्राउडेड था बोल के हम लोग उधर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे आ गए। तो हम लोगों का जो हांगकांग मार्केट पे जाने का प्लान था वो आज के लिए कैंसिल हो गया, मतलब आज के लिए नहीं, इस ट्रिप के लिए कैंसिल हो गया। तो बहुत घूमने के बाद जाके हम लोगों को ये होटल मिला, डैनिश ड्रीम स्टे। तो देखते ही अच्छा लग गया, प्राइस भी रीजनेबल है, तो इधर हम लोग रुक गए। तो इस ट्रिप का ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। कल हम लोग सुबह 5 बजे इधर से निकल रहे हैं फॉर कोलकाता, और कल मैं और कोई वीडियो वगैरह नहीं करूँगा। और मैं आते वक्त तो मतलब पूरा दिन हम लोग जहाँ पर गए, मैं तो ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया कि क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, कहाँ पर कैसा लगा। तो अलग से कुछ बोलने लायक है नहीं मेरे पास। तो आप लोग ही बताइए कि ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा, और अगर मुझसे कुछ छूट गया, मैं बोलना भूल गया, वो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। हो सके तो मतलब थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन करूँगा ज़रूर। और मैंने तो अपने बारे में बोल दिया सब कुछ। इन दोनों के बारे में पूछते हैं कि इन दोनों को कैसा लगा एज ए होल ट्रिप। তারপর এজ এ হোল ট্রিপ কেমন কাটলো? অ্যাজ এ হোল ট্রিপ আমি বলবো খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস কাটলো। মানে এটা আমার ওয়ান কাইন্ড অফ আমার ফার্স্ট ট্রিপ। আগেও বাইক ট্রিপে গেছি, বাট এই ট্রিপটা এমন আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়েছে বিভিন্ন দিক দিয়ে, সেটা কি বলবো, আমার কাছে এটা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস। মানে একটা টাইমে মনে হচ্ছে কেন আসলাম, একটা টাইমে মনে হয় এসে ভালো করলাম, একটা টাইমে মনে হচ্ছে ঘরে থাকলে ভালো হতো, আমার মনে হচ্ছে বেস্ট ট্রিপ। সো সত্যি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য মোমেন্ট গিয়ে এটা এ ট্রিপ টু রিমেম্বার। সো আমি খুব এনজয় করেছি। और नंगा शिशु कैसा था ट्रिप? আমাদের যে পারপাস নিয়ে আমরা এসেছিলাম, বাইক চালিয়ে আসবো, এদিক ওদিক ঘুরবো, তো কেমন? ভালো, খুবই সুন্দর। মানে যেরকম এক্সপেকটেশন ছিল একদম ফুলফিল হয়েছে বলতে গেলে। এমন না যে আমরা নাথুলা যাইনি বলে আফসোস হয়েছে। মানে প্রাইমারি টার্গেট ছিল পাহাড়ে বাইক চালানো, তো সেটা আমরা একদম সাকসেসফুলি করেছি। প্রথম দিন যতটা নার্ভাসনেস ছিল, লাস্ট দিন তো একদম সেরকম কনফিডেন্সের সাথে বাইক চালিয়েছি। যেটা আমার ভয় ছিল যে গা হাত পা বিভৎস ব্যথা করবে, প্রথম দিন যেটা ভেবেছিলাম ব্যাক পেইন হবে, খুব গিয়ে হবে, তো সেরকম কিচ্ছু না। একদম ফিট আছে বডি, একদম অল গুড, আমরা অল ওকে আছি। 3 জনে একদম সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারলে আরও ভালো।
তো সেটাই আশা এখন। और एक चीज जैसे श्री सिंधु ने कहा कि हम लोग पूरा हेल्दी है, हम लोग को मतलब बिल्कुल भी बॉडी पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब मैं कोलकाता में बाइक राइड करता था उस टाइम अगर मैं 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जैसा बाइक राइड करता था तो मेरा बहुत ही क्या कहते हैं पीठ वगैरह वेस्ट सब कुछ दर्द करने लग जाता है। लेकिन इस बार इस ट्रिप पे आके मुझे बिल्कुल भी बॉडी पेन नहीं हुआ, ना हाथ पे हुआ, ना वेस्ट पेन हुआ, ना मेरा पीठ दर्द किया, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब एक ही है कि मैंने ये ट्रिप बहुत ही इंजॉय किया। मतलब हम लोगों ने जो रास्ता हम लोगों ने कवर किया, मैंने आप लोगों को बोला कि ऑफ रोड जैसे हम लोगों ने किया, आप लोगों ने देखा भी है। तो इतना कुछ करने के बाद भी मैं अभी भी स्माइल कर रहा हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो ये ट्रिप मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो इतना ही मुझे बोलना था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कुछ सजेशन वगैरह कुछ है वो ज़रूर कमेंट डाउन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया ट्रिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे होता है जब दो नौजवान लौंडे आता है ट्रिप पे। देखो 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 हरकतें देखो देखो हरकतें देखो। इन लोगों का एज के बारे में अगर पता चले तो क्या सब गेस करो इन लोगों की एज कितना है। 30 के ऊपर। और देखो बाप बनने के उम्र में क्या कर रहा है। देखो दो लौंडे, वही देखो हो गया इसका, लग गया हो गया, आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। नेक्स्ट जैकी चैन। मर्द को कभी दर्द नहीं लगा। अबे ये खोल दो। मर्द तुम्हारा हरकत देखे तो लग नहीं रहा तुम मर्द हो, बालक जैसा हरकत कर रहे हो तुम अभी भी। तुम महापुरुष हो, मर्द नहीं, तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो।